Hello there, welcome and welcome back to my channel Sana Shamim. Hope you all are doing well, fit and fine. तो सबसे पहले मैं जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है. तो माई सेल्फ सना शमीम एंड आई स्कोर्ड 97 आउट ऑफ 100 इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024. और ये मैंने स्कोर किया है आखिरी में बहुत कुछ पढ़ के. मैंने बहुत पहले से नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैंने 6-7 घंटा पढ़ा था. मैंने बहुत कम टाइम में स्कोर किया है 97 आउट ऑफ 100 और 3 नंबर बहुत ही स्टूपिड सी मिस्टेक पे कटा है. तो मैं अपनी मिस्टेक भी आपको बताने वाली हूँ कि वो आप स्टूपिड सी मिस्टेक आप ना करो. एंड अभी भी आपके पास बहुत टाइम है तो आप से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. यू कैन इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन दैट विल बी इन 2025. तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स जो भी है सब आपको बताऊंगी ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैंने यहाँ पे पूरा रात में बैठ के पूरा सब कुछ सारा पॉइंट लिख दिया ताकि मैं एक भी पॉइंट मिस ना करूँ, और सारा पॉइंट इसलिए लिखा था कि आपको हेल्प हो सके. सो लेट्स गेट इनटू इट. तो मैं बता दूं, मैंने क्लास 11th में पीसीबी स्ट्रीम ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. और ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 7 घंटे 8 घंटे पढ़ती थी. आप लीस्ट 4 घंटे 3 घंटे पढ़ के भी कंसंट्रेशन के साथ अच्छा नंबर ला सकते हो, 95 प्लस स्कोर कर सकते हो. मैंने उस पर भी वीडियो बनाई तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो. अभी मैं पर्टिकुलरली साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ. तो पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से. देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री में आता है कि साइड बुक यूज़ करें कि एनसीईआरटी. तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी यूज़ करो. रेफरेंस बुक देखने जाओगे, साइड बुक देखने जाओगे, एस चंद है, प्रदीप है, बहुत सी बुक हैं, उनको देखने जाओगे तो लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे पढ़ेंगे. मतलब भर भर के केमिकल इक्वेशंस दिए हैं, वर्ड इक्वेशंस दिए हैं, फॉर्मूलेज हैं, सब कुछ भर भर के, लेकिन कुछ नहीं आएगा. आएगा वही आएगा जो आपके एनसीईआरटी में है. तो इक्वेशंस भी सिर्फ वही पढ़ो जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं. जो इक्वेशंस है वो एनसीईआरटी के वही पढ़ो जैसा कि मैंने कहा. और अगर आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, एनसीईआरटी के लाइन से पूछा गया है, एनसीईआरटी के इक्वेशन से पूछा गया है. तो बाहर की बुक में बहुत ज़्यादा इक्वेशंस है. बेरियम क्लोराइड टूट रहा है तो उसमें 3-4 इक्वेशंस उसकी बना दी हैं. तो मतलब पढ़े कोई फायदा ही नहीं जब वो आएगा ही नहीं. तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो. अब मसला आता है कि इक्वेशंस कैसे याद करें. देखो, इक्वेशंस याद करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो आपको लिख लिख के याद करना ही पड़ेगा. एंड इवेंचुअली जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा. अभी मैं 11th में आ गई हूँ लेकिन मुझे अभी भी याद है क्योंकि मतलब वो इजी क्वेश्चंस हैं एज कम्पेयर टू 11th में बहुत ज़्यादा टफ आएंगी. एंड लिटरली जो कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें आखिरी के टॉपिक में बहुत सी इक्वेशंस है. सब कुछ आपको लिख लिख के, अगर आप लिख लिख के करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा. अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की. देखो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है वो ऐसे बॉक्स में दिया रहता है, मैं यहाँ लगा दूंगी. वो बॉक्स के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा. और फिर जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको भी बहुत ज़रूरी ही लगा लेना और फिर पीवाईक्यूज कर लेना. फिर मतलब परफेक्ट हो जाएगा आपका केमिस्ट्री. देखो, अब आप इतना भी कर लोगे लेकिन दिक्कत क्या आएगी, पढ़ तो लिया लेकिन कैसे अप्लाई करें कंसेप्ट, क्या करें मतलब कौन से कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर कैरी करेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है. तो वो सब के लिए आई विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम एडुकार्ट की सैम्पल बुक ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सबसे अच्छी यही बुक लग रही थी जिस हिसाब से इसमें सब कुछ दिया था. इसमें मतलब कि मॉक टेस्ट पेपर भी है, सब कुछ है. तो अभी मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे. सबसे पहले देखो, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें दिया है माइंड मैप, निमोनिक्स, ताकि आपको चीज़ें रिवीजन करने में बहुत ईजीनेस हो जाए, जल्दी से आपको रिवाइज हो जाए. और माइंड मैप बहुत हेल्पफुल होता है. एक बार आप देखोगे ना, ये 5 मिनट में यू विल बी डन विद द होल चैप्टर. जो आप 1 दिन 2 दिन में पढ़े होगे जो चैप्टर, वो 5 मिनट में आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. इतने अच्छे से माइंड मैप्स दिया रहता है. अब आती है क्वेश्चन की टाइम. देखो, क्वेश्चंस में इसमें एकदम अच्छे से क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और उस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट हाफ नंबर कैरी करता है, कौन सा फुल नंबर कैरी करता है, ये सब भी दिया है. अब बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में. इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हैं और मेरी मानो सबसे इजी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. सच में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और मतलब
आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, आप बुक की लैंग्वेज देखोगे तो उसी लैंग्वेज में वो भी होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा था। बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी थे, इसमें सारे डायग्राम्स थे, सब कुछ थे, और 3 मॉक टेस्ट पेपर था एकदम बोर्ड के पैटर्न पे। सेम डिक्टो पेपर आया था बोर्ड में मेरा 2024 में। मैं शॉक थी कि मतलब मुझे 2024 में ऐसी बुक मिलनी चाहिए थी कि मैं प्रैक्टिस कर लेती, एकदम बोर्ड वाली फीलिंग घर पे हो जाती। क्योंकि फिर भी थोड़ा थोड़ी दिक्कत होती है ना कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट पेपर मिल रहा है और साथ में आंसर बुकलेट। मतलब OMR आप घर पे फिल कर सकते हो, कोई गलती नहीं हो सकती। टीचर डराते हैं अगर आप OMR में गलती करोगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो आपको OMR भी मिल रही है। 3 OMR है, 3 मॉक टेस्ट पेपर है, और मतलब एकदम अच्छा है। सब कुछ आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करके जा सकते हो। और सेम ऐसे ही मैथमेटिक्स का भी है, और मैथमेटिक्स में भी सेम क्वेश्चन है। मैंने 2 बुक मंगाई ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। मैथमेटिक्स में भी आखिरी में सेम तरह के क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन कितना नंबर कैरी करते हैं, किस हिसाब से आपको उस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एडुकार्ट की बुक में दिया है। अच्छी बात यह है इसमें भी 3 मॉक टेस्ट पेपर है, 3 आंसर राइटिंग बुकलेट है। घर पे बैठे बैठे बोर्ड वाली फीलिंग घर पे आ सकती है। और देखो दिक्कत क्या होती है, आप सब तो पढ़ लियो, लेकिन 3 घंटे के अंदर आप पेपर कैसे करोगे। तो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। और आखिरी में ये स्कैनिंग भी दी रहेगी, इसको आप अपने मोबाइल पे स्कैन करके निकाल सकते हो क्या आंसर है, आपने सही किया है कि गलत। अब देखो फिजिक्स में लोग क्या फोकस करते हैं कि फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कम बार होता है। ज़्यादातर ये होता है कि आपके थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, जो थ्योरी आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको दिक्कत आएगी कि वो थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई कैसे करें क्वेश्चंस में। और मतलब शुरू में जब हमारे टीचर्स ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराते थे, हम लोग कहते थे क्या फालतू है यार, ये कैसे होगा, समझ ही नहीं आता था, तभी ऐसा बोलते थे। लेकिन आखिरी में जो थ्योरी है, थ्योरी में जो कंसेप्ट आपने यूज़ किया है वो अप्लाई कर करके आपको क्वेश्चंस करना, और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप फिजिक्स में PYQ सॉल्व करोगे। और फिजिक्स में जो रे डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे आप फॉर्मूला शीट बना लेना, उसमें पूरा फॉर्मूला लिख लेना। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये सब की साइन लिख लेना उनके कंट्रडिक्शन के साथ, रे डायग्राम के साथ। देखो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद अपना जो मैंने 3 नंबर गवाया उसमें से 2 नंबर मैंने रे डायग्राम पे खो दिया। मतलब ऐसे ऐसे मतलब चला गया हाथ से, पता नहीं कैसे चला गया, जबकि मैं रे डायग्राम पढ़ के गई थी। लेकिन आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड टेंस्ड उस एग्जाम हॉल के टाइम पे कि मैंने रे डायग्राम में ही अपनी मिस्टेक करवा ली। तो बस आप रे डायग्राम ज़रूर पढ़ के जाना, ज़रूरी लाजमी क्वेश्चन आएगा आपका रे डायग्राम से, तो आप ज़रूर पढ़ के जाना। और जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से ज़रूर क्वेश्चन आता है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या तो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज़रूर आएगा इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से करके जाना। इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं बॉक्सेस में उसे करके जाना। जो NCERT की एक्सरसाइज होती है उसे भी करके जाना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सब, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ करके जाना। एक्टिविटी का कंक्लूजन निकाल के जाना कि कौन से केस में क्या होगा, कैसे होगा। एक्टिविटी पढ़ के जाओ, क्योंकि मैंने ध्यान दिया कि फिजिक्स में ज़्यादातर एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं। एंड सेम गोज विथ केमिस्ट्री, इतना तो बायोलॉजी से नहीं आता। केमिस्ट्री में भी आप एक्टिविटी ज़रूर करके जाना। लिटरली जो नंबर बच्चे खोते हैं सब कुछ पढ़ने के बाद भी, वो मतलब ज़्यादातर जो होता है वो एक्टिविटी से ही वो मतलब खो देते हैं अपना नंबर। तो आप एक्टिविटी ज़रूर पढ़ के जाना। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में थोड़ी मतलब बायोलॉजी कंपैरेटिवली ईजी है दोनों सब्जेक्ट से, मैं ऐसा कहूँगी। और मतलब बायोलॉजी में आप डायग्राम करके जाना। आप डायग्राम ऐसे तो नहीं पूछेगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका उसका, ऐसे नहीं पूछेगा, बच्चे नहीं हैं हम। तो ऐसे पूछेगा कि एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। या तो आपको डायग्राम दे देगा, उसमें 3-4 लेबलिंग होगी, 2 वो खुद से दे देगा, कहेगा फाइंड अदर 2 लेबल्स। तो आप ऐसे डायग्राम करके जाओगे ना, और डायग्राम से आपको जो कंसेप्ट होता है ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो डायग्राम आप ज़रूर कर लेना। 2 नंबर तो मैंने फिजिक्स में गवा दिया था। 1 नंबर जो मैंने खोया था वो बायोलॉजी का था, और वो भी कहाँ था, एग्जाम्पल्स में। और वो भी मैंने गलती से कर दिया था। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल पूछा था और मैं वेजिटेटिव का दे के आ गई थी गलती से, तो मुझसे ये गलती हो गई थी। तो एग्जाम्पल्स मतलब ऐसे एकदम माइंड में बैठा के जाना, क्योंकि एग्जाम्पल्स में गलती होती है। स्पोरेंजिया का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रैगमेंटेशन, ये सबका एग्जाम्पल्स मतलब एकदम अच्छे से रट के जाना, बहुत कन्फ्यूजन
आती है, मुझे तो आई थी। और फिर बायोलॉजी में भी आप एक्टिविटी कर लेना ज़रूर से। और फिर अभी मतलब फिर अभी आपका क्वेश्चन होगा कि कौन से चैनल आई फॉलोड। तो मैंने जो चैनल फॉलोड किए थे वो है प्रशांत भैया फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आखिरी में उनका माइंड मैप देख लेना, और वो डायग्राम एक ही वीडियो में आपको बता देंगे, एक ही वीडियो में आपको केमिकल इक्वेशंस बता देंगे। मैं ये वीडियो देखी थी मैंने, और बहुत मतलब प्रशांत भैया इज़ वेरी गुड। और बायोलॉजी के लिए अगर आपको फॉलो करना है तो आप समृद्धि मैम को फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी उनको फॉलो किया था एंड शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, तो आप उनको फॉलो कर लेना। तो बस मैंने यही 2 फॉलो किए थे। अगर लास्ट कंक्लूजन पे आए कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बच्चे अपना नंबर जो है वो खो देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी होगी। देखो प्रशांत भैया पूरी ऑल इन टोटल साइंस की एक्टिविटी भी करवाते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना ज़रूर से। मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरा एक्टिविटी समअप हो जाएगी। और बस आखिरी में यही बोलूँगी कि ज़्यादा टेंशन मत लो, 10th बहुत ईजी है, आराम से पार कर लोगे। और मतलब अच्छे से इंजॉय करो। 11th में इंजॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, स्ट्रीम चेंज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो 10th अच्छे से इंजॉय कर लो, स्ट्रेस लो लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में लो, इंजॉयमेंट भी करो, क्योंकि 10th दोबारा नहीं आएगा, तो इंजॉय भी करो। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यस देन प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दो। और चाहे जो भी कंफ्यूजन हो, छोटी मोटी चाहे जैसी, कमेंट कर दो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हेल्प कर सकूँ, तो कमेंट कर देना। एडिटिंग सना ओवर हियर। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि बायोलॉजी में शॉर्ट पिन नोट्स बनाना मत भूलना आखिरी में, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर रिवाइज करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेना, इजी हो जाएगी आपको रिवीजन में। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैराथन लिए मत जाना, मैराथन ले लेना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं खुद पर्सनली प्रशांत भैया से सुबह, उन्होंने 4 बजे या 5 बजे मैराथन ली थी, 3 बजे, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। तो मैं वो मैराथन लेके गई थी। मैं ऐसा मतलब था ना कि मैं घर से निकल रही थी, मैराथन मेरी खत्म नहीं होती, तो मैं लेते लेते जा रही थी, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट मैंने उसको समझा था। एंड लिटरली मुझे बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मैं जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा था 6-7 क्वेश्चन को देख के, 1-2 नहीं 6-7 क्वेश्चन को देख के ऐसा लगा था ये क्वेश्चन तो मैं अभी देख के आई हूँ, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पढ़ा था, प्रशांत भैया ने यही बताया था अभी। तो आप चाहो तो आप ले सकते हो, मैंने प्रशांत भैया से लिया था, तो आप जिससे चाहो ले सकते हो, लेकिन मैराथन लेके जाना।